हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जीपैट 2021 के बारे में। स्टूडेंट, जब हमने जीपैट 2021 का फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि प्लीज़ इसमें और डिटेल में बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे जीपैट 2021 के बारे में। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ जीपैट, देन हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जीपैट, देन हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीपैट, देन हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैट पेपर पैटर्न के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जीपैट कट ऑफ्स के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड उन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। देन हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नोज कि अब जीपैट 2021 के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो किस तरीके से कम समय में भी जीपैट 2021 को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ जीपैट एग्ज़ाम। स्टूडेंट, ये जीपैट एग्ज़ाम होता क्या है? ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट? जब हमारा बी फार्म कम्प्लीट हो जाता है तो मास्टर कोर्सेज जैसे कि एम फार्म, एन फार्मा, MBA, उनमें एडमिशन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब आते हैं इनकी एलिजिबिलिटी पे। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बी फार्मेसी कंप्लीट कर ली है एंड वो स्टूडेंट जो बी फार्म के फाइनल ईयर में हैं एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। बी फार्म फर्स्ट टू थर्ड ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते, बट ये क्या कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सेमेस्टर की स्टडी के साथ साथ जो जीपैट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे ईजीली। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो स्टूडेंट, अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 12,400 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है लाइक ICT, बिट्स पिलानी, नाइपर, IIT BHU, आप उसमें भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, मीन्स अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपका जैसे PG कंप्लीट हो जाता है तो उसके PG कंप्लीट होने के बाद ही आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेस ऑफ योर जीपैट स्कोर। जो आपका जीपैट स्कोर है उसी के बेस पर आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर PG। अब आते हैं जीपैट एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड पैटर्न पे। तो ये जो जीपैट एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाता है और किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? NTA, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये MCQs टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। टोटल 125 MCQs पूछे जाते हैं, जिसमें से हर एक MCQ पे कितने मार्क्स दिया जाता है? आपको 4 मार्क्स दिया जाता है। इसको कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है आपको। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मीन्स हर एक रॉन्ग आंसर पर आपके 1 मार्क डिडक्ट कर दिए जाते हैं। और अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो इसमें कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटते, मीन्स कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। टोटल 500 मार्क्स का ये पेपर होता है। एंड जीपैट का जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 3 ईयर्स की होती है। कब से? जब भी जो हमारा उस डेट से जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है उस डेट से 3 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। इसमें रीग्रेडिंग, रीचेकिंग और रीटोटलिंग जैसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस स्लाइड, ये स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है जीपैट के लिए। ये जो भी डेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये सारे फिक्स डेट थी टिल 2020, बट अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सारी डेट्स पोस्टपोन्ड हो गई है, तो ज़्यादा नहीं होगी। अगर हो सकता है फरवरी मंथ में हमारा जीपैट एग्ज़ाम हो, तो जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम हमारे चैनल्स के द्वारा आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो प्लीज़ इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्लाइड।
तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी डेट कब से स्टार्ट होती है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये कब होता है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। मीन्स टोटल 1 मंथ का टाइम होता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस। तो अब की फ़ीस ट्रांसफ़र करने का लास्ट डेट कब होती है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। चॉइस ऑफ सिटी के लिए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, हमें कब एडमिट कार्ड मिलता है, फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ जनवरी। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब आते हैं जीपैट प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में। सी स्टूडेंट, यहाँ पर 2 टेबल दिए गए हैं, एक में जीपैट ईयर्स एंड उसके कट ऑफ्स है, एंड सेकंड टेबल में क्या है, रैंक्स एंड उसके स्कोर है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जीपैट ईयर एंड कट ऑफ्स के बारे में। तो 2013 से 2017 के बिटवीन में जो हमारा कट ऑफ रेंज था वो कितना था, 112 टू 118। 2018 में क्या था, 137 हमारा कट ऑफ था। 2019 में 141 एंड 2020 में 163। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कट ऑफ है ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैट 2020 के रैंक्स एंड उनके स्कोर्स के बारे में। सो फर्स्ट रैंक जो AIR फर्स्ट रैंक थी 2020 के, उसका स्कोर कितना था स्टूडेंट, 315 आउट ऑफ 500। नेक्स्ट AIR ऑल इंडियन रैंक 8 पे जो उसका स्कोर था वो कितना था, 293। इसी तरीके से ये सारे स्कोर्स हैं उनकी डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट रैंक पे। तो AIR 13 पे जो स्कोर था वो कितना था, 275। AIR 19 पे 270। AIR 44 पे स्कोर कितना था, 263। AIR 47 पे स्कोर कितना था, 258। AIR 96 पे जो स्कोर था वो 243। एंड AIR 328 पे जो स्कोर था वो क्या था, 213। एंड AIR 500 पे स्कोर कितना था, 200। तो यहाँ पे डिफरेंट स्कोर दिए गए हैं 2020 के रैंक से रिलेटेड, उनके रैंक पे। अब आते हैं स्टूडेंट स्ट्रैटेजी फॉर बीइंग जीपैट टॉपर। क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से जीपैट टॉपर बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप 90 MCQs अटेम्प्ट करते हैं एंड इसमें से आपके 60 राइट है एंड 30 रॉन्ग है, तो आपका स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, 60 × 4 करेंगे आप तो कितने होंगे, 240। बिकॉज आपके 60 करेक्ट हैं एंड उसमें से आप 30 माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज 38 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका स्कोर का नेट कितना निकलेगा, 210 आउट ऑफ 500। सो अगर आपका 210 आता है 500 में से, तो भी आप ऑल इंडियन रैंक 500 की पोजीशन पर रह सकते हैं जीपैट में। सो आप टॉप 500 की लिस्ट में भी आ सकते हैं अगर आप 210 लाते हैं आउट ऑफ 500। सो इट इज़ वेरी इजी, वी विल डिस्कस दिस लेटर। स्टूडेंट, अगर आप 500 में से 175 मार्क्स लाते हैं, 175 स्कोर करते हैं, तो आप इजीली जीपैट क्वालिफाई कर सकते हैं, 175 और अबव 175। तो अगर आप बेटर रैंक चाहते हैं तो आप एटलीस्ट आप 225 एंड अबव स्कोर करने की कोशिश करें, जिससे जो आपका रैंक है जीपैट में वो बेटर हो जाएगा। अब आते हैं मार्क्स कैलकुलेशन लॉजिक पर। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कितना अटेम्प्ट करेंगे तो आपका नेट स्कोर कितना होगा। स्टूडेंट, अगर आप 50 अटेम्प्ट करते हैं एंड उसमें से 35 आपका करेक्ट है एंड 15 रॉन्ग है, तो आपका स्कोर कितना होगा, 140। एंड
जो आपका रॉन्ग है उस पे आपके उतने मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। मीन्स अगर आपका 15 रॉन्ग है तो आपके 15 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो जो आपका नेट स्कोर है वो कितना होगा, 125 आउट ऑफ 500। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एंड सेम अगर आपका यहाँ पर भी 35 करेक्ट है लेकिन 25 रॉन्ग है, तो जो आपका स्कोर है वो 140 होता है। एंड जो आपका नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। एंड जो उसका नेट स्कोर है वो कितना होगा, 115 आउट ऑफ 500। नेक्स्ट अगर आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एंड 40 करेक्ट है, 30 रॉन्ग है, तो आपका स्कोर कितना होगा, 160। एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 30, बिकॉज आपका 30 रॉन्ग है। तो नेट स्कोर कितना होगा, 130। अगर आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसमें से 45 करेक्ट है एंड 35 रॉन्ग है, तो स्कोर कितना होगा, 180। एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 35 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। सो नेट स्कोर कितना होगा, 145। नेक्स्ट अगर आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं जिसमें से 50 करेक्ट है एंड 30 रॉन्ग है, तो जो आपका स्कोर है वो कितना होगा, 200। एंड 30 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ दी नेगेटिव मार्किंग। तो क्या होगा, नेट स्कोर कितना होगा आपका, 170। सेम हियर क्या होगा, यहाँ पर 90 अटैम्प्ट करते हैं, अगर आप 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एंड 50 करेक्ट है, 40 रॉन्ग है, तो आपका स्कोर कितना है, 200। बट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, 40 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे, तो आपका नेट स्कोर कितना होगा, 160। इसी तरीके से 90 क्वेश्चन आप सेम अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कितने करेक्ट है, 60। एंड अगर 30 रॉन्ग है तो आपका स्कोर कितना होता है, 240। एंड 30 मार्क्स काट दिए जाते हैं ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। सो नेट स्कोर कितना होगा आपका, 210। नेक्स्ट अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड सपोज 55 करेक्ट है एंड 45 रॉन्ग है, तो जो आपका स्कोर होगा वो कितना होगा, 220। और कितने मार्क्स कट दिए जाएंगे, 45। सो अगर आप यहाँ पर आपका नेट स्कोर कितना होगा, 175 आपका नेट स्कोर होगा। एंड यहाँ पर भी सपोज अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें से आपके 70 करेक्ट है एंड 30 रॉन्ग है, तो आपका स्कोर कितना होगा, 280। ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग 30 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपका नेट स्कोर कितना होगा, 250 आउट ऑफ 500। अब यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स के बारे में। सो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट मेजर कैटेगरी, मेजर सब्जेक्ट्स, एंड देन क्या है, माइनर सब्जेक्ट्स। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हमने मेजर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में रखा है। एंड जो इम्पॉर्टेंट है, अच्छी रैंक हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने माइनर कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप उनके जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स। तो मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स में। तो माइनर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्या है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फिजिकल केमिस्ट्री। ये सारे क्या है, हमारे माइनर सब्जेक्ट्स थे। अब हर एक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मेजर सब्जेक्ट्स है फार्मास्यूटिक्स। तो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, फर्स्ट है हमारे टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोजल, स्टरलाइजेशन, प्री फॉर्मुलेशन, इमल्शन, सस्पेंशन, सपोजिटरीज, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, पैकेजिंग मटेरियल, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कॉस्मेटिक्स में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लिपस्टिक, शैम्पू, नेल प्रिपरेशंस, डेपिलेटरीज, पोसोलॉजी, इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड लक्ष्मण बुक है, उसके जितने भी चार्ट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब आते हैं इनके बुक्स पर।
तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो कौन सी है, लैकमैन, एंड अदर क्या है, एल्टॉन, एंसल, बैंकर, रेमिंगटन, बीएम मित्तल, गुप्ता एंड बजाज, पीयूष पब्लिकेशन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार मार्क आप देख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बेसिक डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्या है, बी फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें 4 इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्या है, फार्माकोडायनेमिक, जिसमें आपको रिसेप्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स। अब हमारा नेक्स्ट ड्रग क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट क्या है इसमें, कॉलिनर्जिक ड्रग एंड एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्या है, एड्रिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स फॉर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट क्या है, जनरल एनेस्थेटिक, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी मैनिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स अफेक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड प्लाज्मा काइनेंस। नेक्स्ट क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड ड्रग फॉर हार्ट फेलियर, एंटी एरिथमिक ड्रग। नेक्स्ट क्या है, एंटी एंजाइनल एंड अदर एंटी इस्केमिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। नेक्स्ट क्या है, एंटी हाइपरलिपिडर्मिक ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स। अब आते हैं नेक्स्ट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डायोटिक्स एंड एंटी डायोटिक्स। नेक्स्ट आते हैं ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्या है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, इट्स एंटागोनिस्ट एंड ड्रग थेरेपी ऑफ माइग्रेन। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्या है, एंटी रिमोटॉइड एंड एंटी गाउट ड्रग्स। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स फॉर कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट है हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट है एंड्रोजन एंड रिलेटेड ड्रग्स। नेक्स्ट क्या है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन एंड अदर ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस। नेक्स्ट क्या है हमारा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग। इसमें फर्स्ट क्या है, ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, एंटी एमिटिक, प्रोकाइनेटिक एंड डाइजेस्टेंट ड्रग्स, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इसमें क्या है, जनरल कंसिडरेशन, सल्फोनामाइड, कोट्रीमोक्साजोल एंड क्विनोलोन्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड, लिंकोसमाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड एंड अदर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी फंगल ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंड नेक्स्ट क्या है, एंटी एमोइबिक एंड अदर एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। एंड नेक्स्ट है एंथालमिंटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीमोथेरेपी ऑफ नियोप्लास्टिक डिसीजेस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स।
स्टूडेंट इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट हमें पढ़ना है उसकी क्लासिफिकेशन, देन हमें पढ़ना है उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, देन पढ़ना है साइड इफ़ेक्ट्स, देन एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग इंटरैक्शंस, एंड लास्टली उसके यूजेस के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स पर। तो रैंग एंड डेल, के.डी. त्रिपाठी, बरार, लिपिनकॉर्ड, स्पर्श गुप्ता एंड एच.एल. शर्मा। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसॉइड्स, टेनिन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, टर्पेनॉइड्स, जनरल फार्माकोग्नोसी और जितने भी बायोसिंथेटिक पाथवे हैं वो ऑल बायोसिंथेटिक पाथवेज। नेक्स्ट क्या है? WHO गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्या है? स्टोमेटा। नेक्स्ट है ट्राइकोम। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एंड नेक्स्ट क्या है? केमिकल टेस्ट। सो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट हमें पढ़ना है इसके सिनोनिम्स, देन बायोलॉजिकल सोर्स, देन फैमिली, देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी। हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स की ही पढ़नी है। देन यूजेस, अडल्ट्रेंट, सब्स्टिट्यूट्स। इसमें सारी चीज़ें सारे ड्रग्स के लिए हैं बट एक्सेप्ट मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी हमेशा सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स की ही पढ़नी है। नेक्स्ट आते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स पर। तो ट्रेस एंड इवेंट्स। नेक्स्ट क्या है? गोखले एंड कोकाटे, खांडेलवाल एंड रंगारी। ये सारे क्या है? इसके इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग एंड डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट है कार्बोनाइल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है ब्रिजटरिंग। नेक्स्ट है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है प्रोटीन। नेक्स्ट है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्स ऑफ सम रिएक्शंस एंड नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री। अब आते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स पे। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी है? मॉरिसन एंड बॉयड एंड नेक्स्ट है भाल एंड भाल। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो फर्स्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कॉलिनर्जिक एंड एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एड्रीनर्जिक एंड एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है ओपियोइड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लिसेमिक ड्रग्स। नेक्स्ट है कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट्स एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामाइन ड्रग। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडर्मिक ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा थायराइड एंड एंटी थायराइड। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। अब हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें? फर्स्ट हमें पढ़ना है डिटेल में इसकी क्लासिफिकेशन, देन पढ़ना है मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्युलेचर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो इसमें ड्रग में बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है उसके बारे में, बेसिक रिंग प्रेजेंट इन ड्रग। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमर्स एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एंड इट्स रिएक्शन। उसका जो एक्शन होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का उसके बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा एडवर्स इफेक्ट, जो मेजर क्लासेस है, जो मेजर टॉपिक्स है उसके ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस में भी हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? स्टार्टिंग मटेरियल, और अगर रिएक्शन का नेम है तो हमें वो याद रखना है, उस रिएक्शन का नेम याद रखना है एंड जो भी उसमें हम मेजर कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें याद रखना है, पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं इसके इंपॉर्टेंट बुक्स पर। विल्सन एंड ग्रिसवॉल्ड। नेक्स्ट है फोइस एंड नेक्स्ट है हमारा SN पांड्या। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? फर्स्ट है हमारा UV विजिबल। इसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वुडवर्ड फ्रेशर रूल एंड इट्स प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है मास
स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है IR दैट इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, रेंजेस, सोर्सेस, डिटेक्टर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट है एक्सरे डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है फ्लेम फोटोमेट्री एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेक्टर। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन। देन है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट है जल्दाल नाइट्रोजन एस्टिमेशन। नेक्स्ट है कार्ल फिशर टाइट्रेशन। एंड लास्टली क्या है स्टूडेंट, प्रिपेयर चार्ट। मीन्स आप चार्ट प्रिपेयर कर लें जैसे कि प्रिंसिपल, सोर्सेस, सैम्पल होल्डर, डिटेक्टर्स, यूजेस, यूनिट्स ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो इससे आपको उसको रिवाइज करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए ईजी हो जाएगा। अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स पे। तो फर्स्ट है चतवाल। नेक्स्ट है रेमिंगटन। नेक्स्ट है पाविया। नेक्स्ट है वाई शर्मा एंड लास्टली रविशंकर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, वाइटामिन्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर, यूजेस, डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है एंजाइम। इस एंजाइम्स में क्या है, मिचालिस मेंटन इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एंड बाइंडिंग साइट्स। अभी थर्ड क्या है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में हमें क्या पढ़ना है, ओनली द रोल ऑफ हॉर्मोन्स, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पाथवेज के बारे में एंड एंजाइम के रोल के बारे में एंड एनर्जी चार्ट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन में हमें क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, DNA, RNA। नेक्स्ट है फैट्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एनालिटिकल कांस्टेंट एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है साइकिल्स। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ओनली। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। इसमें कौन कौन से ऑर्गन फंक्शन टेस्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी एंड लीवर फंक्शन टेस्ट। अब आते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स में क्या है, यू सत्यनारायण एंड लेइंगर, AC डेब एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल फार्मेसी सब्जेक्ट्स पे। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोमेरेटिक्स एंड पाउडर्स रियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना। नेक्स्ट क्या है, विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी। नेक्स्ट है कोलॉइड्स। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड नेक्स्ट है डिस्पर्जन सिस्टम। नेक्स्ट है बफर्स। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट बुक्स पे। तो फर्स्ट बुक क्या है, CVS सुब्रमण्यम, मार्टिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फर्स्ट क्या है इसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें ADME बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, कंपार्टमेंटल एंड नॉन कंपार्टमेंटल फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस एंड नेक्स्ट है हमारा बायो फार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, ब्रह्मांकर। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, स्टेनिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फंगाई एंड वायरसेस। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है वैक्सीन्स एंड सीरा। नेक्स्ट है माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब आते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स पे। तो कुकरे, पेल्जार, टोर्टोरा, बेंटलीज एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, इसके रेफरेंस बुक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्लांट सेल्स एंड टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है PCR टेक्निक। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट बुक्स पे। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, यू सत्यनारायण। नेक्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट शेड्यूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, द फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट
1954। नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955 एंड रूल 1976। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली और टू एनिमल्स एक्ट 1960। नेक्स्ट है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट। इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है? BS कुचेकर एंड अग्रवाल एंड NK जैन। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फ्लूइड फ्लो, नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र, नेक्स्ट है इवेपोरेशन, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, नेक्स्ट है ड्राइंग, नेक्स्ट है साइज रिडक्शन एंड साइज सप्रेशन, नेक्स्ट है मिक्सिंग, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन एंड लास्टली फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है? CVS सुब्रमण्यम फॉर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सेल फिजियोलॉजी, नेक्स्ट है ब्लड, नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स पर। तो इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है रॉस एंड विल्सन, नेक्स्ट है टोर्टोरा। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग फूड इंटरैक्शन, ड्रग अफेक्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन पेडियाट्रिक कंडीशन, इन जीरियाट्रिक कंडीशन एंड लास्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है? रेमिंगटन, यादव, परादकर एक्सेट्रा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशंस, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं इसके इंपॉर्टेंट बुक्स पर। तो इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर R मिश्रा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन, नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ होम्योस्टासिस। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? वाइट ब्लड सेल्स, lymphoid tissues and red blood cells related diseases. Next है infectious diseases, next है pathophysiology of common diseases, next है laboratory tests for liver function and kidney function test. नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट, इसमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? लिमिट टेस्ट, नेक्स्ट है मोनोग्राफ्स, नेक्स्ट है डेंट्रीफाइज, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, नेक्स्ट है कैथार्टिक्स। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट बुक्स पे। तो बुक्स कौन कौन सी है? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय चतुवाल। स्टूडेंट, अब की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में। तो फर्स्ट क्या है? हमारा जीपैट 2016 का पेपर एनालिसिस है। फर्स्ट यहाँ पर जो दो कॉलम देख रहे होंगे आप, फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट है एंड सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? फार्माकोलॉजी प्लस एनाटॉमी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 38 मीन्स 38 क्वेश्चन 2016 में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे। नेक्स्ट क्या है? फार्माकोग्नोसी। इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है? फार्मास्यूटिक्स। इसमें 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिससे 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिससे 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। नेक्स्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्पेंसिंग फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेडिसिनल केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे।
बायोकेमिस्ट्री से ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बायोटेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारा पेपर एनालिसिस है जीपैट 2017 का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फार्माकोलॉजी प्लस एनाटॉमी से 31 क्वेश्चन पूछे गए थे, फार्माकोग्निटिव सब्जेक्ट से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फार्मास्यूटिक्स से 24, माइक्रोबायोलॉजी से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बायोफार्मास्यूटिक्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ओवरऑल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। ज्यूरिस्प्रूडेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिस्पेंसिंग फार्मेसी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, मेडिसिनल केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड बायोकेमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोटेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल हमारे टोटल 125 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब पेपर एनालिसिस है जीपैट 2018 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्माकोलॉजी प्लस एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स जिसे 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी जिसे 2 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स जिसे 6 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिसे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसे ओवरऑल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है उससे 4 क्वेश्चन आए थे एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे कि 2016-17 में जो हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो रेशियो था वो कम था, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नाउ यू कैन सी यहाँ पर 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जिससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग फार्मेसी जिससे ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री जिससे 6 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी जिससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड लास्टली हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जिसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीपैट 2019 पेपर एनालिसिस। इसमें फार्माकोलॉजी प्लस एनाटॉमी से 34 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी, 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स जिसे 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी जिसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स जिसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसे ओवरऑल 22 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जिससे 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जिससे 4 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसे 6 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री जिसे 7 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी जिसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड लास्टली फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जिससे ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल यहाँ पर 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम जीपैट 2020 पेपर एनालिसिस के बारे में। सो फार्माकोलॉजी प्लस एनाटॉमी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 13 क्वेश्चंस आए थे। फार्मास्यूटिक्स से 17 क्वेश्चंस आए थे। माइक्रोबायोलॉजी से 4 क्वेश्चंस आए थे। बायोफार्मास्यूटिक्स से 2 क्वेश्चंस आए थे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 9 क्वेश्चंस आए थे एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ओवरऑल 25 क्वेश्चंस आए थे। इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री जिससे 8 क्वेश्चंस आए थे।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे 15 क्वेश्चंस आए थे। एंड लास्टली हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे 2 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस जिससे 5 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग फार्मेसी जिससे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री जिससे 5 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री जिससे 5 क्वेश्चंस आए थे। एंड बायोटेक्नोलॉजी से भी सेम 5 क्वेश्चंस आए थे। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने जीपैट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैट 2021 को क्रैक करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट अगर आप हमारी वीडियोस को जल्दी से जल्द देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एंड शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट हो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।